बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक्सरसाइज 3.6 के तमाम क्वेश्चन जो हैं वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो ये जो 3.6 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पॉसिबल है 99% चांस है कि यहाँ से ही जो है वो लॉन्ग आएगा थर्ड चैप्टर में से। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करते हैं। तो वो कह रहा है सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ़ पॉसिबल, यानी हमें वो लीनियर इक्वेशन देगा और उसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के उसका इन्वर्स फाइंड करके तो उसको हमने सॉल्व करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और जब हम इन्वर्स फाइंड करके तो उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो उसको हम कहते हैं इन्वर्जन मेथड। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल 19, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास टू इक्वेशन है, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमने लिख लेना है, फिर y के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमने लिख लेना है, x के साथ फिर जो कोफिशिएंट है वो इधर आ जाएगा और y के साथ जो कोफिशिएंट है वो इधर आ जाएगा। तो ये हमने एक मैट्रिक्स लिख लिया है। अब इसी के साथ हम लिख लिया करेंगे x और y, ये स्मॉल x और y लिखना है और इक्वल टू जो ये कांस्टेंट आ रहे हैं उनको भी हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे 19 और -1। अब इस तरह लिख के इसको, अब देखिए इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको हम नाम दे देंगे ए का, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक्स कैपिटल मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को हम बी का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट हमने ऐसी इक्वेशन लिखा करनी है, क्योंकि ए को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो बी के इक्वल जो है वो आएगा। अब हमने फाइंड करना है एक्स, तो इधर ए है हमारे पास, इधर आके ए इन्वर्स हो जाएगा। अब वो इन्वर्स होता कैसे है, जिस तरह ये हमारे पास है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a की पावर 1 है, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी a इनवर्स। तो यहाँ पे a इनवर्स का मतलब क्या है कि इस a मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि हम 3.5 में फाइंड कर चुके हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स हमारे पास इक्वल होगा 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, यानी ए का डिटर्मिनेंट, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट, और इसको हम स्मॉल यानी कि रोमन 1 का नाम दे देंगे। तो पहले हम इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो आ जाएगा 2 5 4 -3। तो ये हम इसके गिर्द जो है वो मोड़ लगा देंगे, सीधी लाइन, इसका मतलब होगा कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो 2 जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यानी इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह, दरमियान में माइनस, ये डिटर्मिनेंट का फार्मूले का माइनस है, फिर 5 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -3 -6 और 5 मल्टीप्लाई 4 -20, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यू हैं। तो इस तरह हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो -26 आया, और ये डज़ नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब हम ए मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है 2 5 4 और -3, इसका हमने अब एडजॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट इस डायगोनल एंट्रीज़ को रिप्लेस करना है, -3 2 की जगह पे आ जाएगा, 2 -3 की जगह पे आ जाएगा, और इनके साइन चेंज कर देने, -4 -5 और -4। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1,
तो इक्वेशन 1 है ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास -26 और एडजाइंट ऑफ ए है हमारे पास -3 -5 -4 और 2। तो ये हमारे पास आ गया है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स और इस इक्वेशन 1 को हम यूज़ करके तो अब x की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए x जो है वो यहाँ पे एक दफ़ा लिख लिया हमने, वो इक्वेशन 1x = a इनवर्स b। तो a इनवर्स का आंसर हमारे पास ये था, वो वहाँ पे लिख लिया है। और हमने b मैट्रिक्स, ये वाला जो b मैट्रिक्स है उसको साथ लिखा है, और ये हमारे पास x जो है मैट्रिक्स वो आ गया। अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम -26 के से इसको डिवाइड करेंगे। तो 1/-26 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, -3 × 19 और प्लस -5 × -1। अब नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 9 और 2 × -1। तो इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे। अब 1/-26 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -3 × 19, तो ये हमारे पास आ जाएगा -57। -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +5। 19 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -76 आ जाएगा। आपने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है। 2 × -1 तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। इसको ब्रैकेट में हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1/-26 और 57 में से 5 जो हैं वो माइनस हो जाएंगे तो -52 आ जाएगा। फिर -76 और -2 ये दोनों ऐड होके तो ये आ जाएगा -78। अब ये जो बाहर है 1/-26, हमने इसको -52 के साथ भी डिवाइड करना है और -78 के साथ भी -26 को डिवाइड कर देंगे। अब इसको कैलकुलेटर में करेंगे तो 26 1 ज़ा 26, 26 ज़ा 2, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। और 78 को हम 26 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस माइनस डिवाइड हो रहा है तो ये हमारे पास 2 और 3 आ जाएगा। और इधर हम लिखेंगे x और y, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 2 आएगी और y की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है और ये है 3x + 2y = 7, 5x - y = 16। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, कि हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। अब x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 3 लिख देंगे, y का कोफिशिएंट 2 है और फिर x का कोफिशिएंट 5 है और y का कोफिशिएंट -1 है। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और साथ ही हम एक मैट्रिक्स लिख देंगे जिसमें हम जो स्मॉल xy लिखेंगे और इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे 7 और 16। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो इनको हम नाम दे देंगे। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, इसको कैपिटल X का नाम देंगे और इसको कैपिटल B का। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे AX = B और x जो है वो इक्वल टू आएगा A इनवर्स B। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। यानी कि जो प्रोसेस है, जो जितने भी हमने स्टेप किए हैं पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही होना है क्वेश्चन ने। अब A इनवर्स जो है वो पहले फाइंड करेंगे तो A इनवर्स जो है वो आएगा 1/A डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई एडजाइंट ऑफ A। इसको हम रोमन 1 का नाम यानी स्मॉल 1 का नाम दे देंगे। पहले हमने A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये वाला, इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, 2, 5 और -1। इस तरह सीधी लाइनें लगा देंगे जिसका मतलब होगा कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं।
अब 3 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में -3 मल्टीप्लाई -1 -3, 2 मल्टीप्लाई 5 10 और -10। तो इस तरह -3 -10 हमारे पास -13 आ जाएगा जो कि डज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम ए मैट्रिक्स को लिख के उसका फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 5 और -1। तो इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इनकी जगह चेंज करेंगे, -1 इधर आएगा और 3 जो है वो -1 की जगह पे आ जाएगा और इनके हम साइन चेंज कर देंगे नॉन डायगोनल के। अब हम जो है इक्वेशन 1 जो है इसमें ए इनवर्स जो है वो निकालेंगे, वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 बन जाएगी ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाएगा -13 और एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास -1 -2 -5 और 3। तो इसको हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, -13 को डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर हमने क्योंकि b से मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारे पास मुश्किल होगा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू है हमारे पास x y और ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/-13 और -1 -2, ये -1 है, -2 -5 3 और इसके साथ हमने बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 7 और 16। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो 1/-13 एज इट इज़ आएगा, -1 मल्टीप्लाई 7 प्लस -2 मल्टीप्लाई 16। फिर नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5 मल्टीप्लाई 7 और 3 मल्टीप्लाई 16। तो इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1/-13 जो है वो एज इट इज़ ही आएगा, -1 मल्टीप्लाई 7 -7 -2 मल्टीप्लाई 16। तो ये हमारे पास -32 आएगा। -5 मल्टीप्लाई 7 -35 और 16 मल्टीप्लाई 3 तो ये 48 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1/-13 एज इट इज़, -32 -7 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं और 48 में से 35 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। अब इस -13 को दोनों पे डिवाइड करेंगे तो -39/-13 और 13/-13। अब ये डिवाइड होगा तो -13 को जब -39 को जब -13 पे डिवाइड करेंगे तो 13 1s are 13, 13 3s are 39 और माइनस माइनस जो है वो भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह ये 3 आ जाएगा। 13 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा, नीचे -1 है तो इसलिए 1/-1 हमारे पास -1 आ जाएगा और लेफ़्ट पे हमारे पास है x और y। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो x की है और नीचे वाली जो वैल्यू है वो y की है। तो ये हमारे पास था सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसको भी हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं तो अब इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है क्योंकि जहाँ पे कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ पे 1 आ जाएगा और y के साथ कोफिशिएंट है -2, फिर x के साथ कोफिशिएंट है 2 और y के साथ कोफिशिएंट है 7। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इसके साथ हम स्मॉल x y जो है वो लिखेंगे, वो हमारे पास x मैट्रिक्स आ जाएगा
और फिर 9 और -4, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। यानी कि जो हमने पहले 2 पार्ट किए हैं, स्टेप जो हैं वैसे ही होने हैं, जस्ट वैल्यू जो हैं वो चेंज होंगी। तो हम इसको लेट कर देंगे, ये ए है और ये कैपिटल एक्स है और ये हमारे पास कैपिटल बी है। इसको ऐसे ही हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, और हमने क्योंकि एक्स फाइंड करना है, ए इधर आके ए इनवर्स जो है वो हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तो ए इनवर्स हमारे पास होता है 1/a डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, इसको भी हम 1 का नाम दे देंगे, स्मॉल 1 का। अब ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये वाला, तो इसका पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पहले लिख लेंगे, ए के गिर्द दोनों ब्रैकेट्स और फिर 1 -2 2 और 7, ये ब्रैकेट आ जाएंगी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, 1 ने 7 से मल्टीप्लाई होना है और दरमियान में माइनस, फिर -2 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है। तो इस तरह 1 × 7 7, -2 × 2 -4 आना है, लेकिन ये माइनस उस माइनस को प्लस कर देगा। तो इस तरह 7 + 4 जो है ये 11 आ जाएगा और ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी कि अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो हम कहते सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया है 11। अब ए मैट्रिक्स को हम लिखेंगे और उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स एक दफ़ा लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 -2 2 और 7, और नीचे हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इनकी जगह चेंज यानी डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करेंगे और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 11 है और एडजॉइंट ऑफ ए है 7 2 -2 और 1। तो ये हमारे पास ए इनवर्स है। अब इक्वेशन 1 जो है वो यूज़ करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करके तो आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x कैपिटल की वैल्यू है स्मॉल x y, क्योंकि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं 1/11, 7 और 2 -2 और 1। इसके साथ हमने ये जो b मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे हम b मैट्रिक्स लिखेंगे। तो b मैट्रिक्स है हमारे पास 9 और -4। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 11 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 7 × 9 प्लस 2 × -4, फिर नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -2 × 9 और 1 × -4, इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब 1/11 है वो एज इट इज़ आएगा। 7 × 9 ये आएगा 63 और -4 × 2 तो ये हमारे पास -8 आ जाएगा। -2 × 9 -18 और -4 × 1 तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1/11 एज इट इज़ आएगा। 63 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये +55 आ जाएगा। -18 -4 दोनों ऐड होके तो -22 आएगा। अब 11 को हमने इससे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 55 और ओवर 11 नीचे आएगा -22/11। इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 11 1 11 और 11 5 55, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी तरह 11 1 11 11 2 22, तो माइनस भी साथ आएगा -2। अब लेफ्ट में क्योंकि x और y है, अब ऊपर वाला x का आंसर है, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है।
इन्वर्जन मेथड से ही हमने इसको सॉल्व करना है। ये दोनों इक्वेशन दी गई हैं तो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में उसी तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगा x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट -2 है। तो इसी के साथ हम एक्स वाई लिख लेंगे। यहाँ पे आएगा एक्स वाई, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इक्वल टू ये जो आ रहा है 2 और -2 कांस्टेंट, इसको भी हम एक मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। अब ये जो है ये मैट्रिक्स ये ए आ जाएगा, इसको कैपिटल एक्स का नाम देंगे और इसको कैपिटल बी का। अब इसी इक्वेशन को लिख लेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमने क्योंकि एक्स फाइंड करना है, ए इधर आके तो ए इन्वर्स हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। तो इसमें हम ए इन्वर्स पहले फाइंड करेंगे। तो ए इन्वर्स जो है वो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए वाला, इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा 3, 2, 1 और -2। इसके गिर्द ऐसे सीधी लाइनें लगा देंगे। अब 3 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 मल्टीप्लाई -2 -6, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और ये -2 आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड होंगे, -6 -2 -8 आ गया। तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -8 आ गया। अब ए मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिख के इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एक दफ़ा ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 3, 2, 1 और -2। ये ए मैट्रिक्स है। अब इसका एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करना है। -2 3 की जगह पे जाएगा और 3 -2 की जगह पे आ जाएगा और इनके साइन चेंज करने हैं नॉन डायगोनल के, -2 -1। अब हम इक्वेशन इसमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास पहले तो डिटर्मिनेंट पुट करेंगे ना, 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास -8। तो हम इसको 1 ओवर में भी लिख सकते हैं और एडजॉइंट वैल्यू ऊपर लिख के नीचे बटे में भी लिख सकते हैं। तो 1 ओवर -8 और इसके साथ एडजॉइंट ऑफ ए ने मल्टीप्लाई होना है, -2 -2 -1 और 3। अब -8 को हमने डिवाइड नहीं करना है क्योंकि ए इनवर्स को हमने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की वैल्यू है xy और ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 1 ओवर -8 और साथ है इसके -2 -2 -1 और 3। इसके साथ हमने इस बी मैट्रिक्स को, ये वाला बी मैट्रिक्स जो है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है इसको। तो यह आ जाएगा 2 और -2। अब 1 ओवर -8 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो -2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2। अब नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट है 1 ओवर -8। तो -2 मल्टीप्लाई 2 -4, -2 मल्टीप्लाई -2 तो ये +4, -1 मल्टीप्लाई 2 -2, 3 मल्टीप्लाई 2 -6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर -8 अभी एज इट इज़ आएगा, -4 + 4 0, -2 -6 -8 दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ये जो 1 ओवर -8 है ये दोनों के साथ डिवाइड होगा। तो 0 ओवर -8 -8 ओवर -8। तो इस तरह 0 ओवर समथिंग ये हमारे पास 0 आएगा।
ये कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। तो लेफ़्ट में हम लिखेंगे x और y। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो x की है, x इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू 1। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। और इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट को इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास 4 पार्ट हैं और हमने इनको क्रैमर रूल से अब सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास 2 इक्वेशनें दी हैं। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 5। तो अब इसमें भी हमने पहले लिखना है राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो पहले तो हम इन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 4 है, फिर x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 आएगा। अब साथ ही इसके एक्स वाई जो हमने पिछले इन्वर्जन मेथड में लिखा था, फिर इक्वल टू 4 और 5। अब इसमें उससे डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस हम करेंगे कि ये जो है इसको हम लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास a के इक्वल है, ये वाला 1 4 2 -1। अब हमने यहाँ पे a लिख के उसके नीचे ऐसे x लिखना है। और ये जो हमारे पास A मैट्रिक्स है ये वाला, इसमें हमने इस मैट्रिक्स को पहले कॉलम के साथ रिप्लेस करना है जब AX लिखना है। तो यहाँ पे 1 और 2 की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 4 और 5 और सेकंड कॉलम जो है वो एज इट इज़ आएगा, ये 4 और -1। फिर हमने AY लिखना है। जब AY लिखना है हमने, तो तब ये वाला जो कॉलम है 1 और 2 ये एज इट इज़ आएगा और सेकंड कॉलम को हमने 4 और 5 के साथ रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास क्रैमर रूल में हमने इस तरह इसको सॉल्व करना है तमाम पार्ट को। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो इक्वल होगी ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो इसमें भी पहले हम a का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करेंगे और फिर हम ax का डिटर्मिनेंट ay का डिटर्मिनेंट फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो a हमारे पास है 1 4 2 -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1 -4 मल्टीप्लाई 2। तो 1 मल्टीप्लाई -1 -1, 4 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इस तरह इनको ऐड करेंगे तो -1 -8 हमारे पास -9 आ जाएगा। तो हम इसको कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो इट्स सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। आगे हम ax का डिटर्मिनेंट और ay का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे। ये x है और ये ay है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो पहले हम ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ax है हमारे पास 4 4 5 और -1। इसका डिटर्मिनेंट तो 4 जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस, हमने डिटर्मिनेंट वैसे ही फाइंड करना है जिसका डिटर्मिनेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं। तो 4 मल्टीप्लाई -1 -4, 4 मल्टीप्लाई 5 तो ये हमारे पास -20 आ जाएगा। और इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास -20 -4 तो -24 आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो वो हमने नहीं कहना था कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। ax ay का डिटर्मिनेंट 0 आ सकता है। अब नेक्स्ट हम ay ये जो हमारे पास है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ay का डिटर्मिनेंट, और ay है हमारे पास 1 4 2 और 5। इस तरह सीधी लाइनें लगा देंगे। 1 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है और 4 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो 1 मल्टीप्लाई 5 5, 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो 8 -5 3 और साइन माइनस का आएगा। तो इस तरह हमने ay का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर दिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x जो था वो था ax का डिटर्मिनेंट
ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो हम ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो निकाल चुके हैं, वो है -24 और ए डिटर्मिनेंट है -9। तो अब ये जो है वो 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 A 24 और 3 3 9। तो इस तरह x का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया है 8/3। अब y का आंसर निकालेंगे तो y का आंसर आएगा a y का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और a y का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, वो है -3 और a डिटर्मिनेंट है हमारे पास -9। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/3 आ गई। तो हम नीचे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 8/3 और y इज़ इक्वल टू 1/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। और फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = 7 और सेकंड इक्वेशन है 3x - 2y = -3। तो इसको भी हम लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, फिर x का कोफिशिएंट जो है वो 3 है और y का कोफिशिएंट -2 है। तो इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसके साथ उसी तरह एक्स वाई आएगा और इज़ इक्वल टू 7 और -3। अब हमने लिखना, इसको ए का नाम दे देना है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 और -2। फिर हमने लिखना है ए एक्स। तो हमने जो फर्स्ट कॉलम है ए का उसको रिप्लेस करना है इस मैट्रिक्स के साथ। तो 1 और 3 की जगह पे आ जाएगा 7 और -3, 2 और -2 जो है वो एज इट इज़ आएगा ये वाला। फिर हमने लिखना है ए वाई। जब ए वाई लिखना है तो फर्स्ट कॉलम जो है वो एज इट इज़ आएगा और सेकंड कॉलम को हम इस कॉलम से रिप्लेस कर देंगे 7 और -3। अब क्योंकि x की जो वैल्यू है वो आनी है ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करके और उसको हम ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। फिर y की जो वैल्यू है वो आएगी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हम इस a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर तो वो 0 आ गया तो हम कहेंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो a का डिटर्मिनेंट 1 2 3 और -2, इस तरह सीधी लाइनें लगाएंगे। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1 ने -2 से मल्टीप्लाई होना है, 1 मल्टीप्लाई -2 माइनस और 2 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है। तो 1 मल्टीप्लाई -2 -2, 2 मल्टीप्लाई 3 -6। तो ये दोनों ऐड होके तो -8 आ जाएगा। तो हम कहेंगे डज नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये जो हमने ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट और वो है 7 2 -3 और -2। डिटर्मिनेंट हमने वैसे ही फाइंड करना है। 7 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 मल्टीप्लाई -2 -14, 2 मल्टीप्लाई -3 -6, लेकिन ये माइनस उसको +6 कर देगा। तो -14 +6, तो ये हमारे पास -8 आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट, ये जो है हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए वाई है हमारे पास 1 7 3 और -3, इस तरह सीधी लाइनें लगाएंगे। 1 ने जो है वो -3 से मल्टीप्लाई होना है और 7 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है। तो 1 मल्टीप्लाई -3 -3, 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये -21 आ जाएगा। दोनों ऐड करेंगे तो -24। तो इस तरह ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो -24 आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हम एक दफ़ा लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 है x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट
ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो है -8, और ए का डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड कर चुके हैं, वो है -8। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो इस तरह एक्स का जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड कर चुके हैं, वो है -24, और ए का डिटर्मिनेंट है -8। तो 8 1 8 8 3 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास +3 आ गई। तो हम नीचे लिखेंगे x का जो आंसर है वो 1 है और y का जो आंसर है वो 3 है। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसको भी हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। ये दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, तो हम इसको पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये हमारे पास x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -5 है, फिर x का कोफिशिएंट 4 है और y का कोफिशिएंट -3 है। तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और इसके साथ ही एक्स वाई आएगा, यानी कि स्टेप जो हैं वही आने, जस्ट वैल्यू चेंज है, -6 और -12। अब हमने इनको नाम देना है। पहले तो हमारे पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स, वो आएगा 2 -5 4 और -3। फिर हमने लिखना है ए लिख के उसके नीचे एक्स। अब ये जो ए का फर्स्ट कॉलम है उसको इसके साथ रिप्लेस करना है, तो ये आएगा -6 -12 -5 और -3। फिर हमने ए वाई लिखना है, तो फर्स्ट ए का कॉलम वैसे ही रहेगा 2 और 4, सेकंड कॉलम को हमने इस कॉलम के साथ जो है वो रिप्लेस कर देना है, -6 और -12। ये ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गई। अब x की वैल्यू कहाँ से आएगी? x की वैल्यू आएगी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। और y की जो वैल्यू है वो आएगी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये हमारे पास जो a मैट्रिक्स है ये आ जाएगा 2 -5 4 -3, तो इस तरह सीधी लाइनें लगाएंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो 2 ने -3 के साथ मल्टीप्लाई होना है और -5 ने 4 के साथ मल्टीप्लाई होना है। अब 2 मल्टीप्लाई -3 तो ये -6 आएगा, -5 मल्टीप्लाई 4 -20, और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो इसका 20 - 6 14, तो हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ज़ीरो की इक्वल नहीं है, सो इट्स सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब जो हमने ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स लिखे हुए हैं इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो पहले हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट, सो -6 -5 -12 और -3। अब -6 ने -3 से मल्टीप्लाई हो जाना है और -5 ने -12 से मल्टीप्लाई होना है। तो -6 मल्टीप्लाई -3 +18, माइनस मल्टीप्लाई माइनस +12 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। अब 60 - 18, तो 10 में से 8 ये हमारे पास आ जाएगा 2, 5 में से 1 4, तो ये आ गया -42। तो इस तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया है -42। अब नेक्स्ट हम ये जो ए वाई है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम उसी तरह सीधी लाइनें लगाएंगे और 2 -6 4 और -12 ये सीधी लाइनें। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो 2 जो है वो -12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -6 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई -12 -24, -6 मल्टीप्लाई 4 -24, तो माइनस माइनस +24, तो -24 +24 ये 0 आ जाएगा। ये हमने नहीं कहना कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, हमने जस्ट ए डिटर्मिनेंट को देखना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो x का जो आंसर है वो आएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट
ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, वो है -42, और ए डिटर्मिनेंट बी हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 14। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 14 1 14 14 3 42, तो -7 ही रहेगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई है। अब वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट है 0 और ए का डिटर्मिनेंट है 14, और 0 ओवर समथिंग ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम नीचे लिखेंगे x का जो आंसर है वो है -3 और y का जो आंसर है वो है 0। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है, उसको भी हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। ये दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, तो हम इसको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि स्टेप बिल्कुल सेम होने, इक्वेशन चेंज हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है, फिर x का कोफिशिएंट 5 है और y का कोफिशिएंट 6 है। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे x y और इक्वल टू ये मैट्रिक्स आ जाएगा -1 और 5। अब नेक्स्ट हम इस मैट्रिक्स को a का नाम दे देंगे, तो ये हमारे पास आएगा a इज़ इक्वल टू 3 2 5 6, और फिर हम लिखेंगे ए एक्स। फर्स्ट कॉलम ए जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम को हम इससे रिप्लेस करेंगे, तो -1 5 और 2 और 6 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे ए वाई। तो ए वाई जब लिखना है तो फर्स्ट कॉलम जो है वो वैसे ही आएगा, ये वाला 2 और 6 को हमने रिप्लेस कर देना है इस मैट्रिक्स के साथ, -1 और 5। अब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हम लिखेंगे वो इक्वल होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y जो है वो आएगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हम इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा ए का डिटर्मिनेंट 3 2 5 और 6। तो इस तरह सीधी लाइनें लगा देंगे। अब 3 ने 6 से मल्टीप्लाई होना है और 2 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो 3 × 6 18, 2 × 5 10, तो 18 - 10 हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है ए का डिटर्मिनेंट, और ये 0 के इक्वल नहीं है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो इट्स सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब हम ये जो ए एक्स है और ए वाई है इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये हम ऊपर लिख चुके हैं ए एक्स और ए वाई। अब इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो पहले हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए एक्स है हमारे पास -1 और 2 5 और 6, सीधी लाइनें लगाएंगे। अब -1 ने 6 के साथ मल्टीप्लाई होना है और 2 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है, दरमियान में माइनस आएगा। -1 × 6 -6, 2 × 5, तो ये हमारे पास -10 आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो ये ऐड हो जाएंगी, तो इस तरह ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास -16 आ गया है। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये है हमारे पास ए वाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट और इक्वल है 3 - 1 5 और 5। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो 3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा और -1 जो है वो भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 5 15, -1 × 5 -5, लेकिन ये माइनस उसको प्लस कर देगा, तो 15 + 5 हमारे पास 20 आ जाएगा। तो इस तरह ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो 20 आ गया। अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 जो है वो है ए एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, वह है -16, और ए डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 8। अब ये डिवाइड हो जाएंगे, 8 1 8 8 2 16। तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास
-2 आ जाएगी, और y जो है वो इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास है 20 और ए का डिटर्मिनेंट वो 8 है। अब ये 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 4 5 आर 20 और 4 2 आर 8। तो इस तरह y का जो आंसर है वो हमारे पास 5/2 आ गया। तो लास्ट पे हम लिख देंगे कि x का आंसर है -2 और y का आंसर है 5, x का आंसर है -2 और y का आंसर है 5/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने 4 पार्ट को क्रैमर रूल के साथ सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन जितने भी हमने सॉल्व करने हैं तो उसमें हमने एप्लीकेशन को पढ़ना है कि मैट्रिक्स जो है हमारी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसमें कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें इन्वर्जन मेथड पढ़ा है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्रैमर रूल पढ़ा है। तो अब जितने भी क्वेश्चन करने हैं हमारे पास 2 इक्वेशन ही बनेंगी, तो उसको हम इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रैमर रूल के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट टू डिटरमाइन द करंट इन 2 ब्रांचेस ए एंड बी ऑफ ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसमें ए और बी ब्रांच में करंट की पैमाइश करना चाहता है। तो आपको पता है कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, या इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए एक सर्किट जो है वो मुकम्मल करना पड़ता है, क्योंकि करंट जो है वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो मूव करता है। तो द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज़, अब ये 2 इक्वेशनें दी हुई हैं, x + y = 7 और 2x - y = 2, वेयर x इज़ द करंट इन ब्रांच ए। यानी कि जो x है वो करंट ए में, जो ब्रांच ए है उसको डिनोट कर रहा है, एंड y इज़ द करंट इन ब्रांच बी, और y जो है वो ब्रांच बी में करंट जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। फाइंड x एंड y बाय यूजिंग ए मैट्रिसेस, वो फिर कह रहा है कि x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। तो ये मैंने इन क्वेश्चन को पहले ही जो है वो लिखा हुआ है ताकि इसको आप आसानी के साथ जो है वो समझ सको, क्योंकि हमने पहले क्रैमर और इन्वर्जन मेथड किया हुआ है। तो ये दोनों इक्वेशन लिख ली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की x + y = 7 और 2x - y = 2। तो उस सबसे पहले हम इसको करेंगे क्रैमर रूल के साथ, ये जो क्वेश्चन है, और राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी हमने इन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। अब x का जो कोफिशिएंट है वो 1 आ जाएगा, y का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, फिर x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट -1। फिर इसके साथ हम x y जो है वो लिख देते हैं क्रैमर रूल में, और साथ इक्वल टू जो है उस मैट्रिक्स को हम लिख देंगे। तो इस तरह इसको हम ए मैट्रिक्स का नाम दे देंगे, और क्रैमर रूल में हमने ए लिख के उसके नीचे जो है वो एक्स लिखना होता है। और ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस करना है इस मैट्रिक्स के साथ, यानी 1 और 2 की जगह पे 7 और 2 आ जाएगा, और ये 1 और -1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम ए वाई लिखते हैं, और 1 और 2 फर्स्ट कॉलम जो है वो एज इट इज़ आता है, सेकंड कॉलम को हम इस मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस करते हैं। तो ये हमारे पास ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स जो हैं वो लिखे गए हैं। अब हमने पहले x फाइंड करना है, तो x = है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और y = ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम पहले सीधी लाइनें लगाएंगे, और जो मैट्रिक्स दिया है उसकी भी सीधी लाइनें लगाएंगे। अब इसने क्रॉस मल्टीप्लाई होना होता है, यानी 1 ने -1 से मल्टीप्लाई होना है और 2 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, और दरमियान में माइनस आ जाएगा। 1 × -1 तो -1, 1 × 2 और -2 आ जाएगा। इस तरह दोनों ऐड हो जाएंगे, और -3 आप कहोगे डज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका जो सलूशन है वो पॉसिबल है। अब ये जो हमने ए एक्स और ए वाई लिखे हुए हैं, ए एक्स का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट,
इस तरह सीधी लाइनें लगाएंगे। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, 7 ने -1 से मल्टीप्लाई होना है माइनस, और 1 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो 7 मल्टीप्लाई -1 तो ये हमारे पास -7 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 2 तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। अब ये भी दोनों ऐड होके तो -9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास AX का डिटरमिनेंट आ गया। अब हम AY का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, उसमें भी हम सीधी लाइनें लगाएंगे। ये 1 7 2 2, इसमें भी सीधी लाइनें, ये हमारे पास मैट्रिक्स है AY, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 7 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई 2 -14। तो 14 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो 12, 14 के साथ जो साइन है माइनस का तो वो आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास AY का जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया -12। अब हम कह देंगे पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी हुई हैं, ये वाली 1 और 2, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे AX की, A डिटर्मिनेंट की, AY डिटरमिनेंट की और A डिटर्मिनेंट की। तो पहले हम X की वैल्यू फाइंड करते हैं, AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो AX का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, वो है -9, और A का डिटर्मिनेंट है -3। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास X का जो आंसर है वो +3 आ जाएगा। अब Y का आंसर निकालना है तो वो आ जाएगा AY का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो AY का जो डिटर्मिनेंट है वो है -12, हम पहले फाइंड कर चुके हैं, और A का डिटर्मिनेंट -3 है। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास Y = 4 आ जाएगा, क्योंकि X जो था वो उसने कहा हुआ था कि आपके पास वो ब्रांच A में करंट है, तो हम लिख देंगे करंट इन ब्रांच A, उसके साथ X लिख देंगे और वो है 3। फिर करंट इन ब्रांच B, उसके साथ जो है वो Y लिखे, यहाँ पे Y आना है, करंट इन ब्रांच B, और वो है हमारे पास 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 3 फोर्सेस एक्ट ऑन ए पार्टिकल, यानी कि 3 फोर्सेस हैं जो कि किसी भी चीज़ पर लग रही हैं, एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम में है। यानी कि अगर किसी चीज़, कोई भी चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ है, तो इस पे हम अगर फोर्सेस लगाएं इस तरह, ऐसे कि वो हमारे पास इस तरह फोर्सेस लग जाएं कि वो बिल्कुल उनका सम जो है वो ज़ीरो हो, तो वो चीज़ इक्विलिब्रियम में होती है, यानी रेस्ट में होती है। ये एक फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल जो हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, और ये इक्विलिब्रियम फ़िज़िक्स का है कि जब भी कोई चीज़ रेस्ट में हो और मूव ना कर रही हो तो वो इक्विलिब्रियम में होती है। तो उसने ये हमें दिया हुआ है कि फोर्स 1 है, प्लस फोर्स 2 है, और प्लस फोर्स 3 है, और ये = 0 है। अब वेयर F1 हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, F2 मैट्रिक्स दिया है, और F3 मैट्रिक्स दिया है। वो कह रहा है X और Y की वैल्यू फाइंड करें, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे F1 + F2 और + F3 और = 0। अब F1 मैट्रिक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो F1 मैट्रिक्स की वैल्यू है 8x, और प्लस F2 की वैल्यू है -2 -7, और प्लस F3 की वैल्यू है y और -1। तो ये हमें 0 या O मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि 2/1 जितने भी 3 जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर है 2/1, तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिख लेंगे 0 0। अब ये तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 +- 2 और प्लस y। इसी तरह नीचे x +- 7 और +- 1, तो ये इसमें क्लोज हो गया, तो ये आ गया 0 और 0। अब 8 - 2 ये 6 आ जाएगा, प्लस y और x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -7 और -1, तो ये हमारे पास -8 आ जाएगा, और यहाँ पे है 0 और 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दरमियान में इक्वल है, तो हम 6 + y को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, 6 + y = 0, और x - 8 = 0। तो यहाँ से +6 जो है वो राइट साइड पर आकर
माइनस हो जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू -6 है। तो यही उसने कहा हुआ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो ये हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, टू सपोर्ट बीम ए एंड बी आर होल्डिंग अप ए कंबाइंड लोड ऑफ ए 100 किलो न्यूटन। वो कह रहे हैं कि दो आपके पास कोई भी सपोर्ट हैं ए और बी जो कि 100 किलो न्यूटन का जो वज़न जो है वो उठाए हुए हैं। ट्वाइस द लोड ऑन बी ए, यानी कि ए पर जो है वो लोड 2 गुना है, एंड 3 टाइम द लोड ऑन बी, और लोड जो बी है वो 3 टाइम है और इक्वल टू 240 किलो न्यूटन। देन फाइंड द लोड ऑन बीम ए एंड बीम बी बाय यूजिंग ए मैट्रिसेस। तो इस क्वेश्चन की हमने इक्वेशन बनानी है, तो इसलिए हम जो सपोर्ट टू बीम जो है हमारे पास ए, यानी कि जो ए सपोर्ट है हमारे पास, उसके ऊपर जो लोड है उसको हम x का नाम दे देंगे, और जो बी सपोर्ट है हमारे पास उस पर जो लोड है उसको हम y का नाम दे देंगे। जो पहली इस तरह स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि लोड ए एंड बी जो है वो दोनों कंबाइन किए हुए हैं, 100 किलो न्यूटन जो है वो लोड है। तो हम लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास फिर फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। फिर वो कह रहा है ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, यानी कि हमने x, फिर दूसरी कंडीशन है कि a को यानी x को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और y को 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर दोनों को प्लस कर दें क्योंकि दोनों लोड इकट्ठे उठाए हुए हैं ना, तो दोनों को प्लस करके इज़ इक्वल टू 240 लिख देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, और फिर हम इसको इन्वर्जन मेथड से या क्रैमर रूल के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इनकी इक्वेशन जो है वो बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि लेट लोड ऑन बीम ए, उसको x का नाम दे दिया, लोड ऑन बीम बी इज़ इक्वल टू वाई है। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो उसने कंडीशन दी हुई थी कि ए और बी पे जो इकट्ठा लोड है वो 100 है, तो हमने इसको लिख दिया x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 100। फिर वो कह रहा था कि ट्वाइस ऑन लोड ए एंड 3 टाइम ऑन लोड बी। तो हमने क्योंकि ए को x का नाम दिया है और b को y का नाम दिया है, तो इसलिए जो है वो x जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस इज़ इक्वल टू 240। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। तो आप इसको इन्वर्जन से या क्रैमर रूल जिससे मर्ज़ी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको सॉल्व किया है क्रैमर रूल के साथ। तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, सबसे पहले उसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। x का जो कोफिशिएंट वो 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, फिर x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। फिर इसके साथ हमने लिखना होता है x y, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, और इक्वल टू जो वैल्यू है उसको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। अब हम इसको a का नाम दे देंगे, और फिर हमने इनके इसमें क्रैमर रूल करना है, तो a लिख के उसके नीचे x लिखेंगे, और ये 1 और 2 ये इस मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा, यानी फर्स्ट कॉलम की जगह पे हम 100 और 240 लिख देंगे, और सेकंड कॉलम हमारे पास वैसे ही आएगा। इसको ax मैट्रिक्स का नाम दे दिया। फिर हमने ay मैट्रिक्स लिखना है, फर्स्ट कॉलम a का वैसे ही रहेगा 1 और 2, और सेकंड कॉलम की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, तो इसको हमने ay का नाम दे दिया है। अब क्योंकि हमने x और y फाइंड करना है तो उसके फार्मूलाज लिख लिए। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एक्स की इक्वल होता है, और ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट ये वाई की इक्वल होता है। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये जो हमें ए मैट्रिक्स जो है वो दिया हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो इसने क्रॉस मल्टीप्लाई होना है। 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में माइनस आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 3 माइनस 2 हमारे पास 1 आ गया। तो हम कहेंगे ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हम इन ए एक्स का और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, तो 100 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है और 1 ने 240 से मल्टीप्लाई होना है।
तो 100 मल्टीप्लाई 3 300, 240 मल्टीप्लाई 1 240, तो 300 माइनस 240, तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए वाई जो है वो है 102 240, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसने भी क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, 1 240 से मल्टीप्लाई होगा और 100 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 240 मल्टीप्लाई 1 240, 100 मल्टीप्लाई 2 200 और 240 माइनस 200 ये हमारे पास 40 आ जाएगा। अब हम कह देंगे कि पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 एंड 2, यानी एक्स फाइंड होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, वो आया है 60 और ए का डिटर्मिनेंट है 160 ओवर 1, हमारे पास 60 आ जाएगा। इसी तरह वाई फाइंड करना है तो वो आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 40 है, ए का डिटर्मिनेंट 1 है, तो वाई का जो आंसर है वो 40 है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे लोड ऑन बीम ए, क्योंकि हमने जो बीम ए को एक्स कहा हुआ था, तो ये एक्स है हमारे पास 60, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 किलो न्यूटन। लोड ऑन बीम बी, और वो है हमारे पास 40 किलो न्यूटन, क्योंकि जो वाई का आंसर है वो बी का आंसर है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए 2D गेम वर्ल्ड, यानी कि एक 2D गेम है। 2D मतलब है कि उसमें जो है लेंथ और विड्थ होगी। 2 करैक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ, यानी कि 2 करैक्टर हैं जिसमें जो गेम खेल रहे हैं, तो उसमें 2 करैक्टर हैं जो कि सीधे चल रहे हैं। 1 करैक्टर मूव अलोंग ए लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज़ 5। वो कह रहा है कि जिस तरह हम एक गेम जो है हमारे पास देखें, एक गेम है इस तरह जिसमें लेंथ और विड्थ है, ये लेंथ है और ये विड्थ है, यानी कि 2D है ना। फिर इसमें ये जो है हमारे पास ऐसे ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो इस तरह हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग है उसको हम कहते हैं वर्टिकल। अब वो इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 1 करैक्टर मूव अलोंग ए लाइन वेयर द टोटल ऑफ इट वाइज देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन को x का नाम दे देंगे और वर्टिकल पोजीशन को y का नाम दे देंगे। तो उसमें जो ट्वाइस है वो हॉरिजॉन्टल का है, मतलब हम x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और y अकेला आएगा, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फिर वो सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि वाइल द अदर मूव अलोंग ए लाइन वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज़ 1 मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, कि जिसमें जो हॉरिजॉन्टल उसकी जो पोजीशन है वो वर्टिकल से 1 ज़्यादा है। अब देखिए जब हमने इसकी इक्वेशन बनानी है तो हम या तो जो हॉरिजॉन्टल है उसमें -1 कर देंगे या वर्टिकल में +1 कर देंगे, तो तब ही वो इक्वल लिखे जाएंगे ना। तो ये देखिए हमने लिखा हुआ है मैंने इस तरह, तो लेट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन वो x है, वर्टिकल पोजीशन y है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि जो हमें कंडीशन जो है वो दी गई है, फर्स्ट कंडीशन थी कि हॉरिजॉन्टल जो है वो ट्वाइस है एंड वर्टिकल इज़ इक्वल टू 5। तो हमने हॉरिजॉन्टल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और वर्टिकल इसमें ऐड करके 5 लिख दिया, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। फिर वो कह रहा है कि मूव्स अवे हॉरिजॉन्टल इज़ 1 मोर देन द वर्टिकल। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को क्योंकि इक्वल करना है ना, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक चीज़ है हमारे पास 4 और एक चीज़ है 3, तो इन दोनों को इक्वल लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस करूँगा, क्योंकि इधर वाली जो चीज़ है वो 1 मोर देन है इससे, तो मैं क्या करूँगा, या तो इसमें माइनस कर दूँगा 1 या इसमें +1 कर दूँगा। तो इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 1। अब इसको इक्वेशन बनाना है तो प्लस वाई इधर आके -y हो गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखा, फिर सेकंड इक्वेशन को लिखा, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है। इनको हम हॉरिजॉन्टल
या हम इनको हम या तो जो है हमारे पास इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल है, इन दोनों में किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रैमर रूल थोड़ा इजी है, उसके साथ हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट 1 है, फिर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट प्लस का 1 है और वाई का कोफिशिएंट -1 है। इसके साथ हम लिख देंगे एक्स वाई और इज इक्वल टू ये 5 और 1, ये भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि वही क्रैमर रूल जो कि हम पीछे भी क्वेश्चन करके आए हैं। अब हम लिख देंगे कि जो x है अब a, इस मैट्रिक्स को हम a का नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स आ गया है। फिर हमने क्योंकि ax लिखना है तो हम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इस मैट्रिक्स के साथ। तो 2 और 1 की जगह पे आ जाएगा 5 1। ये सेकंड जो कॉलम है वो एज इट इज़ आएगा। फिर हमने ए वाई लिखना है तो फर्स्ट कॉलम जो है वो एज इट इज़ आएगा और 1 और -1 की जगह पे ये मैट्रिक्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। अब लिखेंगे कि x जो है वो इक्वल टू होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और y इज इक्वल टू होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। तो हम पहले इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड किया है और सीधी लाइनें लगाएंगे और इसने क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, 2 ने -1 से मल्टीप्लाई होना है और 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है। तो ये आ जाएगा -2, यह आ जाएगा -1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक और इट्स सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो पहले हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है और 5 1 -1 और इसके गिर्द सीधी ब्रैकेट्स आ जाएंगी। अब इसने क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, उसी तरह 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 मल्टीप्लाई -1 -5, 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो दोनों ऐड होके -6 आ जाएगा। अब ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करेंगे। हमने पीछे वाई जो मैट्रिक्स है लिखा हुआ है 2 5 1 1, इसकी सीधी लाइनें लगाएंगे। 2 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, 5 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 5 मल्टीप्लाई 1 5 5 -2 3, तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा। अब वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे। उसी तरह x इज इक्वल टू है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, वो है -6 और ए का डिटर्मिनेंट है -3। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x का जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। इसी तरह हमने y फाइंड करना है, तो y इज इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो वो आ जाएगा -3 ओवर -3, तो कट होके y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब उसने ये कहा था कि ये फाइंड करें कि ये दोनों जो पॉइंट हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग ए मैट्रिसेस, यानी कि दोनों आपस में कट कहाँ पे करते हैं। तो x जो है वो 2 है और y 1 है, तो वो 2 1 के ऊपर ऐसे कट कर देंगे। ये हमारे पास है ना, ऐसे ये गेम थी 2D, और कह दें कि ये एक्स एक्सिस में यहाँ पे 2 है और वाई एक्सिस में यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आके वो एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो यहाँ पे आके वो एक दूसरे को जो है वो कट कर देते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 2 ईयर अगो ए मैन वाज 5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन वाज, यानी कि 2 साल पहले जो है वो एक आदमी अपने बेटे से 5 गुना उसकी उम्र ज़्यादा है। तो हमें नहीं पता है कि अभी उसकी उम्र क्या है, मतलब जो आदमी है और जो उसका बेटा है उसकी उम्र नहीं बताई कि उसने कितनी है, लेकिन ये बता दिया है कि 2 साल पहले वो अपने बेटे से इतना ज़्यादा था। फिर वो कह रहा है आफ्टर 6 ईयर ही विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि 6 साल बाद जो उसकी उम्र है वो 3 टाइम होगी अपने बेटे से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज बाय यूजिंग ए मैट्रिसेस, वो कह रहा है कि मैट्रिसेस को यूज़ करके उनकी जो मौजूदा उम्र है वो फाइंड करें। तो
तो अब हम फिर इसमें लेट कर लेंगे कि जो उसमें मैन है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो x होगी और सन की एज y होगी। अब जो फर्स्ट कंडीशन उसने दी हुई है वो कह रहा है कि 2 ईयर अगो, फॉर एग्जांपल अभी किसी की एज है 25, तो 2 ईयर अगो उसकी उम्र क्या होगी, 23 होगी, यानी कि उसमें 2 जो है वो माइनस करना है। तो अगर हम प्रेजेंट एज को x और y कह दें तो हम x और y दोनों में -2 करेंगे, क्योंकि 2 ईयर अगो हमने जो है वो फाइंड करनी है ना उनकी जो एज है। वो कह रहे हैं कि 2 ईयर अगो 5 टाइम एज ओल्ड एज इज सन वाज, यानी कि जो आदमी है उसकी उम्र 5 गुना ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि सन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब उनकी एज जो है वो इक्वल आएगी। ये देखें जो मैन यहाँ पे लिख दिया, मैन प्रेजेंट एज x, सन प्रेजेंट एज y, और फर्स्ट कंडीशन में जो उसने कहा हुआ है कि 2 ईयर अगो, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ -2 कर लेंगे, यानी x के साथ भी -2 और y के साथ भी -2। फिर उसने कहा हुआ है कि जो मैन की एज है वो 5 टाइम ज़्यादा है उसकी अपने सन की एज से, तो हमने क्योंकि इन दोनों को इक्वल लिखना है तो हम सन की एज के साथ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये दोनों इक्वल आ गए। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5y - 10। अब क्योंकि इसको इक्वेशन बनाना है -2 इधर आके प्लस हो जाएगा और -10 और +5y इधर आके -5 हो जाएगा। अब 10 में से 2 जो है वो माइनस होके तो -8 आ जाएगा और x - 5y एज इट इज़ रहेगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी। अब वो सेकंड कंडीशन में हमें कह रहा है कि आफ्टर 6 ईयर ही विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज सन, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अभी किसी की उम्र 25 है तो 6 ईयर बाद उसकी उम्र क्या होगी 31, यानी हम उसमें 6 ऐड करेंगे। अब जो इक्वेशन हमने बनानी है x के साथ भी 6 को ऐड करेंगे और y के साथ भी 6 को ऐड करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि 6 ईयर बाद जो है मैन की जो उम्र है वो 3 टाइम जो है वो ज़्यादा होगी सन से। तो अब पहले हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था सन की एज को, अब हम सन की एज को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए सेकंड कंडीशन लेकर इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इस तरह देखें कि उसने कहा था कि 6 ईयर लेटर या आफ्टर जो है और उनकी उम्र जो है वो 3 टाइम है उसके सन की एज से, तो हमने दोनों तरफ 6 को प्लस कर लिया है और ये सन की एज है, हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों की एज जो है वो इक्वल है, मतलब दरमियान में इक्वल लाना है ना। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3y, 3 × 6 18 प्लस 6 इधर आके -6 हो जाएगा और प्लस 3y इधर आके -3y हो जाएगा। 18 - 6 12 आ जाएगा। हम इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे देंगे। तो हमने ये पहली जो है वो इक्वेशन बनाई थी, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इनको पहली को ऊपर लिख दिया, सेकंड को नीचे लिख दिया, तो पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -5 है, फिर x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -3 है, फिर इसके साथ हम x y लिखते हैं और -8 और 12। तो अब हम इसको क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करेंगे। ये मैट्रिक्स फॉर्म को हमने नेक्स्ट पेज पे भी दोबारा लिख लिया है उसी को। इसको हम a का नाम दे देंगे और हमने ax लिखना है, तो फर्स्ट कॉलम इस मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा, सेकंड कॉलम एज इट इज़ आएगा। और जब हमने ay लिखना है तो फर्स्ट कॉलम जो है a का वो वैसे ही रहेगा और सेकंड कॉलम को हमने इस कॉलम के साथ रिप्लेस करना है, वो कर दिया। ax और ay हमारे पास आ गए। अब हम इनके फार्मूला लिखेंगे। ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है और y जो है वो ay का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। इसको हमने इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। तो पहले हम इस a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये वाला a मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम सीधी लाइनें लगाएंगे। 1 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा और -5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 × -3 -3 -5 × 1 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 - 3 2 आ जाएगा और a का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आया, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है।
नेक्स्ट हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए एक्स है हमारे पास -8 -5 12 -3। अब -8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस आएगा। -8 -3 जो है वो 24 आ जाएगा और 12 मल्टीप्लाई -5 -60, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 84 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो लिखा हुआ है। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 जो है वो 12 से मल्टीप्लाई होगा और -8 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 12 मल्टीप्लाई 1 12, -8 मल्टीप्लाई 1 -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 + 8 हमारे पास 20 आ जाएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो हम फाइंड कर चुके हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है 84 और ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x का आंसर 42 आ जाएगा। अब हमने y का आंसर निकालना है। तो y इज इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट 20 हम निकाल चुके हैं और ए का डिटर्मिनेंट है 2। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका 10 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने फादर की एज, प्रेजेंट एज को x कहा हुआ था, तो x का आंसर है 42। तो ये उस फादर की एज आ गई, उस मैन की एज 42 ईयर। फिर हमने सन की प्रेजेंट एज को y का नाम दिया था, तो y का आंसर 10 आ गया। तो उस सन की एज जो है वो 10 ईयर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि इसमें फ़िज़िक्स का फार्मूला और फिज़िक्स का जो कंसेप्ट है रिलेटिव मोशन वाला वो यूज़ करना है। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं 2 साइकिलिस्ट हैं आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट द सेम टाइम। यानी कि 2 साइकिलिस्ट हैं और वो 44 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं और वो एक ही वक्त में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। और इफ़ दे गो टू वर्ड वन अनदर, यानी पहली कंडीशन ये आ गई कि वो अगर एक दूसरे की तरफ आते हैं, यानी कि 44 किलोमीटर दूर हैं और वो 2 घंटे में दे मीट इन 2 आवर्स। मतलब यहाँ पे देखें फर्स्ट कंडीशन उसने दी हुई है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में देखें हम ना एक साइकिलिस्ट को x का नाम दे देते हैं और एक साइकिलिस्ट को y का नाम दे देते हैं। अब वो कह रहा है कि ये दोनों 40 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं, ये वाले x और y। अब वो क्या करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं ऐसे, और यहाँ पे वो एक दूसरे को आके मिलते हैं और वो मिलते हैं तो उनको टाइम जो लगता है वो लगता है 2 आवर्स, यानी 2 घंटे बाद वो एक दूसरे को मिलते हैं। अब इसकी पूरी आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, नेक्स्ट कंडीशन इसकी वो कहता है कि इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो एक डायरेक्शन में जाते हैं, द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर इन 1/2 आवर्स। अब एक जो है जो साइकिलिस्ट वो तेज़ भाग रहा है, ठीक है, एक साइकिल को तेज़ चला रहा है, एक स्लो चला रहा है। वो दूसरी कंडीशन में कहता है कि दोनों अब इस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्लोअर जो है वो आगे है, वो फास्टर पीछे है, और शुरू करते हैं जब साइकिल चलाना तो 7 घंटे और आधे घंटे में जो तेज़ चला रहा है साइकिल वो स्लोअर को ओवरटेक कर लेता है। तो पहले तो ये सारी स्टेटमेंट इसलिए पड़ी है कि एक साइकिलिस्ट जो है वो तेज़ चला रहा है और एक साइकिलिस्ट क्या कर रहा है, आहिस्ता चला रहा है। तो हम तो पहले फर्स्ट कंडीशन जो है उसकी इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होना है, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है 9th की फ़िज़िक्स में, S इज़ इक्वल टू VT। अब S इसमें डिस्टेंस है, डिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं S इज़ इक्वल टू VT। डिस्टेंस है हमारे पास 40, स्पीड दोनों की है, ये देखिए एक साइकिलिस्ट है, ये दूसरा साइकिलिस्ट है, तो इन दोनों की स्पीड जो है वो प्लस होगी।
और टाइम जो है वो है हमारे पास 2 हावर्स। अब ये जो 2 हावर्स है ये हमारे पास, सॉरी उसने जो डिस्टेंस दिया है वो है 44, यहाँ पे भी डिस्टेंस 44 आएगा। अब 2 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 जब डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 22। तो इस तरह फर्स्ट जो इक्वेशन है वो हमारे पास बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। फिर नेक्स्ट कंडीशन में वो कह रहा है कि सेकंड कंडीशन, ये अभी मैं रफ लिख रहा हूँ और साफ जो है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है जब इक्वेशन जो है वो बनाई है। तो अब वो कह रहे हैं कि दोनों साइकिलिस्ट, एक यहाँ पे शुरू कर रहा है जो फास्टर है वो पीछे है और स्लोअर जो है वो यहाँ पे है। अब ये दोनों एक तरफ, ये भी इधर को जा रहा है और ये भी इधर को जा रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि 7 घंटे और आधे घंटे बाद ये जो फास्टर जा रहा है ये स्लोअर को ओवरटेक कर लेता है। तो अब जैसे ही जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो जब ये फार्मूला यूज़ करना है हमने S इज़ इक्वल टू वी टी, इसमें जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जो है डिस्टेंस वही है 44 किलोमीटर। अब स्पीड जो है वो फास्टर के एक्स का हुआ है ना, तो फास्टर की स्पीड स्लोअर में से माइनस होगी। तो ऐसे स्लोअर की स्पीड बाद में माइनस होगी और फास्टर की स्पीड पहले आएगी, यानी x माइनस वाई। और टाइम जो है वो है हमारे पास 7 इंटू 1/2। फिर इससे हमारे पास जो है वो सेकंड इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। उम्मीद है कि ये आपको इन रिलेटिव मोशन की जो है वो समझ आ गई होगी। अब इसको नीट एंड क्लीन यहाँ पे लिखते हैं। तो ये देखें यहाँ पे लेट स्पीड ऑफ ए फास्टर साइकिलिस्ट, उसको x का नाम दिया है, स्पीड ऑफ ए स्लोअर साइकिलिस्ट उसको y का नाम दिया है। फर्स्ट कंडीशन में जिस तरह उसने कहा था कि वो 44 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रहे हैं और उनको टाइम लगता है 2 घंटे, तो हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जब 44 से डिवाइड होगा तो ये 22 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब कंडीशन सेकंड थी कि वो 44 किलोमीटर का ही उनके पास डिस्टेंस है, लेकिन जो फास्टर है और जो स्लोअर है वो सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। जो फास्टर साइकिलिस्ट है वो 7 घंटे और आधे घंटे बाद स्लोअर को ओवरटेक कर लेता है। तो हमने क्या करना है कि स्लोअर की जो स्पीड है उसको माइनस कर देना है फास्टर की स्पीड में से। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई और 7 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 44। ये 7 मल्टीप्लाई 2 14 और 1 ऐड हो जाएगा 15/2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 44। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 44 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 88 आ जाएगा। अब 15 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखेंगे। अब इसको हम चाहे क्रैमर रूल से या इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे तो उसी तरह इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 1 1 15 माइनस 15 और यहाँ पे एक्स वाई आएगा और यहाँ पे 22 और 88 आ जाएगा। अब हमने लिखना है, इसको ए का नाम दे देना है, फिर हम ए एक्स ए वाई लिखेंगे। तो ये देखें हमने ए मैट्रिक्स लिख दिया। अब ए एक्स लिखना है तो फर्स्ट कॉलम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा 22 और 88 से। जब ए वाई लिखना है तो फर्स्ट कॉलम जो है वो एज इट इज़ आएगा और सेकंड कॉलम को हमने 22 और 88 से रिप्लेस कर देना है। एक्स फाइंड होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और y होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो हम पहले इस a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 1 जो है वो -15 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 जो है वो 15 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई -15 -15, 1 मल्टीप्लाई 15 -15 दोनों ऐड हो जाएंगे तो -30 आ जाएगा। हम लिख देंगे डज नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, इसने इससे, दरमियान में माइनस आएगा। तो ये हमारे पास है 88।
अब 15 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 330 आएगा, और साइन जो है वो माइनस का। 88 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 88। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास माइनस 418 आ गया। अब नेक्स्ट हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट उसी तरह फाइंड होगा, सीधी लाइनें लगाएंगे, वाई जो मैट्रिक्स है उसके गिर्द। तो 1 ने 88 से मल्टीप्लाई होना है, 22 ने 15 से मल्टीप्लाई होना है, तो 88 1 से मल्टीप्लाई 88, 15 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 330 आएगा। अब 330 में से 88 ने माइनस हो जाना है क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, तो 330 का साइन आएगा माइनस 242 आ जाएगा। अब वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो -418 है और ए का डिटर्मिनेंट -30 है, तो इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 13.93। ये x का आंसर आ गया। फिर हम y का आंसर निकालेंगे तो वो आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट है -242 और ए का डिटर्मिनेंट है -30। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 8.07 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने x को कहा हुआ था कि वो फास्टर साइक्लिस्ट की स्पीड है और y को हमने कहा हुआ था कि वो स्लोअर साइक्लिस्ट की स्पीड है, तो इस तरह स्पीड ऑफ ए फास्टर साइक्लिस्ट वो हमारे पास आ गई 13.93 किलोमीटर पर हावर, जो कि x का आंसर है, और स्पीड ऑफ ए स्लोअर साइक्लिस्ट जो कि y का आंसर है वो है 8.07 किलोमीटर पर हावर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से 7 जो है वो कम है। इफ़ द नोमिनेटर इज़ इंक्रीज बाई 3, कि अगर हम नोमिनेटर को 3 जो है उसमें ऐड कर दें, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4, एक न्यू फ्रैक्शन बन जाती 3/4। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाई यूजिंग ए मैट्रिसेस। वो कह रहा है कि जो ओरिजिनल उसकी जो फ्रैक्शन है उसको फाइंड करें। तो जब भी आप इस तरह एक्स नंबर को लिखते हो x/y फ्रैक्शन में, तो ऊपर वाले को कहते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो इस तरह हम नोमिनेटर को x से डिनोट कर देंगे और डिनोमिनेटर को y से। अब वो कह रहे हैं जो फर्स्ट कंडीशन उसने दी हुई है, वो कह रहे हैं नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल लिखना है। तो हम क्या करेंगे, या तो नोमिनेटर में 7 को ऐड कर लें या हम डिनोमिनेटर को जो है वो 7 को डिनोमिनेटर में से जो है वो माइनस कर दें। तो ये देखिए मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखी हुई है, लेट नोमिनेटर जो है वो x कह दिया, डिनोमिनेटर y। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक उसने कहा हुआ है कि जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से 7 कम है, तो डिनोमिनेटर को क्योंकि हमने y कहा हुआ है तो इसमें 7 कम कर देंगे। अब ये दोनों इक्वल हैं, अब प्लस y है इधर आके माइनस y हो गया, -7 उधर ही है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन देखिए, वो कह रहा है इफ़ द नोमिनेटर इज़ इंक्रीज बाई 3, यानी कि हमारे पास नोमिनेटर x है ना, तो हम उसमें 3 ऐड कर देंगे और ओवर y आ जाएगा। अब न्यू फ्रैक्शन जो है वो 3/4 है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, वो कह रहा है सेकंड कंडीशन कि अगर हम नोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन में है वैल्यू x/y, नोमिनेटर में 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर वैसे ही है, तो नई फ्रैक्शन एक बनी 3/4, यानी कि ये इसके इक्वल है 3/4। अब 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर y डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × x 4x, 4 × 3 12 इज इक्वल टू 3y, प्लस 12 इधर आके -12 हो जाएगा और प्लस 3y इधर आके -3y हो जाएगा। अब इक्वेशन ये 1 और 2 को ऊपर नीचे लिखेंगे और इसको नेक्स्ट पेज पे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के, ये देखिए हमने इक्वेशन को इधर लिख लिया है दोबारा, x - y इज इक्वल टू -7 और 4x - 3y इज इक्वल टू -12। अब ये इक्वेशन बन गई है। अब इसको चाहे हम क्रैमर से या इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको मैंने क्रैमर रूल के साथ सॉल्व किया है। तो हम पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे उसी तरह,
यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है, फिर x का कोफिशिएंट 4 है और y का कोफिशिएंट -3 है। और इसके साथ ये वाला एक्स वाई का मैट्रिक्स आ जाएगा इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स आएगा -7 -12। अब इसको हम ए मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। अब क्योंकि हमने ए एक्स लिखना है, तो जब ए एक्स लिखना है तो हम फर्स्ट ए जो मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, सेकंड कॉलम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमने ए वाई लिखना है तो फर्स्ट कॉलम जो है ए का वैसे ही रहेगा, सेकंड कॉलम को हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। अब इनके फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और y जो है वो इक्वल होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये जो ए मैट्रिक्स है इसके गिर्द सीधी ब्रैकेटें लगाएंगे। 1 ने -3 से मल्टीप्लाई होना है और -1 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है। तो जब 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और -1 मल्टीप्लाई 4 -4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 4 -3 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम उसी तरह सीधी लाइनें लगाएंगे। -7 ने -3 से मल्टीप्लाई होना है और -1 ने -12 से मल्टीप्लाई होना है, दरमियान में माइनस आएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 3 ये 21 हो जाएगा प्लस का, और -1 मल्टीप्लाई -12 +12 और ये दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो 21 -12 हमारे पास 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम ए वाई के गिर्द उसी तरह सीधी लाइनें लगाएंगे, और 1 ने -12 से मल्टीप्लाई होना है, माइनस और -7 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है। तो 1 मल्टीप्लाई -12 -12 और -7 मल्टीप्लाई 4 -28, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 28 -12 ये 16 आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब पुट करेंगे वैल्यूज़ को इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो x बराबर है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट है 9 और ए का डिटर्मिनेंट है 1, तो 9 ओवर 1 जो है वो 9 आ जाएगा x का आंसर। फिर y जो है वो इक्वल होगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 16 है और ए का डिटर्मिनेंट 1 है, तो 16 ओवर 1 हमारे पास 16 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने नॉमिनेटर को x कहा हुआ था और डिनोमिनेटर को y कहा हुआ था, तो अब फ्रैक्शन लिखेंगे x ओवर y। तो x का आंसर 9 है और y का आंसर 16 है। तो ये हमारे पास वो ओरिजिनल लेंथ जो है वो फ्रैक्शन आ गई है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.6 जिसमें हमने क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व किया है। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।